गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये हमारा सेकंड वीडियो है घटना चक्र सीरीज का, जो हमने कल से स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आपको ये वाले कंटेंट के साथ बने रहना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी कर लेना। ठीक है, आगे आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। इसमें हम सारी घटना चक्र सारे सब्जेक्ट्स की आपकी कवर करवा देंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। देखो इसका आंसर क्या होगा आपका, इकोनॉमी। ठीक है, मैं अपना ये आपका इकोनॉमी है। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी चेंज होती है ना, वैसे वैसे आपकी ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, आपकी ह्यूमन सोसाइटी भी चेंज होती रहती है। जैसे इकोनॉमी, पहले बार्टर सिस्टम था तो उस टाइम की सोसाइटी वैसी थी। आज आपका कैसे है, कैश में आप चीजें ले लेते हो। ठीक है, तो आज की इकोनॉमी ऐसी है। ठीक है, चेंज हो रहा है। अब जैसे डिजिटल आ रहा है आगे, तो वो अलग हिसाब से आगे चेंजेस आएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपकी है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है सिविलाइजेशन का, ये हड़प्पा और आईवीसी से मिला है। ठीक है, हड़प्पा आईवीसी से मिला है और इसे क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट साइट कौन सी थी, हड़प्पा। along with ancient Egypt and Mesopotamia, it is it was one of the three ancient civilizations of the world. ठीक है, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ थर्ड सिविलाइजेशन थी। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन किस टाइम पे थी, बताइए। देखो ये प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पे थी। यहाँ पे क्या थी, स्क्रिप्ट तो है पर वो अनडिसाइफर्ड है, अनडिसाइफर्ड है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या है, ना आपकी स्क्रिप्ट है ना ही वो, स्क्रिप्ट नहीं है तो डिसाइफर का तो मतलब ही कुछ नहीं है ना। ये पता होना चाहिए आपको इसमें। प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में आपको चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, और हिस्टोरिक एज का क्या मतलब हुआ है, जहां पे स्क्रिप्ट भी है और डिसाइफर्ड भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। नॉन आर्यन क्यों थी ये सिविलाइजेशन, ये बताइए। ये देखो, बिकॉज ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो आपकी आर्यन सिविलाइजेशन है वो कैसी सिविलाइजेशन रही होगी, वो आपकी रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है इसे। आगे वाले टाइम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, क्या रीजन रहा होगा, बताइए। देखो यहाँ पे पॉटरीज है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, जो ये आपकी रेड पॉटरी है, रेड पॉटरी। ठीक है, जो आपकी रेड पॉटरी है विद ब्लैक फिगर्स। ठीक है, विद कैसा फिगर, ब्लैक फिगर। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रही हूँ, आप एक A4 शीट में इन्हें नोट करते रहना। ठीक है, ये आपकी क्या है, आईवीसी से रिलेटेड है। फिर आपका आता है, ऐसा भी आ सकता है, जो आपकी ग्रे ग्रे पेंटेड पॉटरीज हैं, ये आर्यन से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन, ये बताइए इसका क्या होगा। इसका क्या होगा आपका, देखो एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ हमें पता है। ये आपका अर्बन वाला हो गया। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी थी यहाँ पर। लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोस, हाँ यहाँ पे आपका आयरन का नॉलेज नहीं था, है ना। आयरन का आपका कौन से टाइम पे आया, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला।
कभी कभी आपको सिंगल ही पॉइंट भी आया हुआ है एग्जाम में। 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करोगे आप, आईवीसी आप लगाओगे अर्बन, ठीक है, और लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी है, एग्रेरियन है, एग्रेरियन, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो। ऋग्वेदिक कैसी है, पेस्टोरल, और देखो लैंडलॉर्डिज्म कहाँ पे आ जाएगा, मिडिवल लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, 4312, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 4312। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, आपके कहाँ कहाँ पे सोर्स मिला है, कि रॉक एडिक्ट्स भी नहीं है, सील्स भी नहीं है, ये है आपकी आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस। टेराकोटा सील्स में कोई राइटिंग कैसे पता चलेगी, क्योंकि वो तो डिसाइफर ही नहीं है, रॉक एडिक्ट्स हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है। देन आपका ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, यहाँ पे भी आपका आंसर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस है। देन मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहैबिटेंट्स ऑफ आईवीसी इज, ये आपके होंगी सील्स पे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है, 3000 सील से प्लस मिली है, ठीक है, आईवीसी की जो सील्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको एग्जाम में ये वाला जो है ये नॉट करेक्ट पे सर्कल बना देना है कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए और आंसर बताइए। देखो ये रफीक जो मुगल है, इसने डिनाई किया था कि मेसोपोटामियन इंस्पिरेशन है कि नहीं है, ठीक है, इसने मना किया था। He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है आप। अब देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, ठीक है, ये है आपका हरप्पन सिविलाइजेशन। और कहाँ कहाँ से लेते थे ये लेते थे आपकी जवार और अजमेर से लाते थे ये सिल्वर को, ठीक है, जवार और अजमेर। और अफगानिस्तान ईरान वाले एरिया से भी लेकर आते थे ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद करवाया है, ठीक है, क्या है इसका आंसर, एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ पे मिला है सबसे पहले, मेहरगढ़। मैंने बताया था ना आपको, इसमें क्या है आपका, साउथ एशिया की वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट है ये, जहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंसेस मिले हैं, फार्मिंग और हर्डिंग के। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हरप्पन पॉटरी, में कैसा कलर यूज होता है, ठीक है, मैंने आपको भी पहले ही पीछे वाले पेज में करवाया है, रेड, ठीक है, रेड। देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये, और ये सारे आपके पीवाईक्यूज है घटना चक्र में, ये मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज कंसीडर्ड इन, कौन से टाइम पे है,
ठीक है, ये आपका प्री आर्यन फेज में शुरू हो जाता है। और ना मोहनजोदाड़ो में सील में गॉड, मोहनजोदाड़ो की जो सील है उसमें गॉड को उन्होंने दिखाया है, ठीक है। वो नेचर वर्शिपर्स थे, ठीक है, ऐसे टेम्पल्स वगैरह आइडियल वर्शिपिंग वगैरह नहीं थी वहां। विच एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन हड़प्पन सील्स में कौन सा एनिमल नहीं दिखाया गया है, ये बताइए। इसमें सब देखो नॉट है ना, तो काउ नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट है, राइनो है, टाइगर है, ये नहीं है, मतलब यही करेक्ट है, ठीक है। और साथ में कौन सा है? जो डियर हो गया आपका, वो हो गया, शिप है, ठीक है। बट जो काऊ वगैरह थी वो किसी भी सील में डिपिक्ट नहीं थी, ना कि किसी और ना ही किसी टेराकोटा आर्ट में था, ठीक है। अब ये बताइए, मैच साइट्स को मैच करना है। लोथल में आपका, लोथल में आपका डॉकयार्ड है, वेरी नाइस। कालीबंगन में आपका क्या है? रोड फील्ड है। और आपका ढोलावीरा में क्या है? इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। बनावली में क्या हो गया आपका? प्लो मॉडल हो गया, ठीक है। ये सारे ही सही हैं। ये इंस्क्रिप्ट, यहाँ पे ना इंस्क्रिप्शन जो है इसमें क्या है, 10 लार्ज साइज साइंस यूज हुए हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और यहाँ पे ना मैच वाले क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है ऑप्शंस नहीं है ना, तो ये सारी ही यहाँ पर सही हैं। ऑल ए बी सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक आप, प्लॉट फील्ड कहाँ पे है? कहाँ पढ़ा है आपने प्लॉट फील्ड को? ये आपने लोथल में पढ़ा है ना? ठीक है। और लोथल आपके कौन सी रिवर के अलोंग है लोकेटेड, ये बताना है आपको। ये आपकी, चलो मैं ही बता देती हूँ, भूगावा रिवर के पास है, भूगावा रिवर, ठीक है। पोर्ट सिटी भी है ये आपकी। टेराकोटा प्लो फाउंड एट, टेराकोटा प्लो कहाँ पे मिला है? ये आपका टेराकोटा बनावली में मिला है, ठीक है। और बनावली कहाँ पे है आपका? बनावली कौन से वाले रीजन में है आपका? हरियाणा वाले रीजन में है, ठीक है। प्लो फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, प्लोड फील्ड बता रखा है ये भी आपको। ये वेरी नाइस, कालीबंगन में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हड़प्पा में क्या है आपका? तो कौन सा क्वेश्चन है ये? 21st क्वेश्चन ना। अब आप बताइए, लोथल में डॉकयार्ड है, तो बी का 2 आ गया है, ठीक है। बाकी तो ये गलत ही है, ठीक है। बी का 2 है, यहाँ पे भी बी का 2 है। जब आपने देखा है डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल, ये हमें बचपन से ही पता होता है, मतलब बचपन का मतलब ये है कि तैयारी जब से शुरू करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप देखो आपको कौन सा नहीं पता है, ये सिमेट्री जो है आ गया आपका, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। लोथल में डॉकयार्ड आ गया आपका। फरोड जो लैंड है वो इसमें आ जाएगी, एंड डांसिंग गर्ल आपका मोहनजोदारो में आ गया। तो करेक्ट आंसर इज डी। टाउन फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा टाउन है, बताइए। ये यूपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, 2021 में पूछा है ना, ठीक है। ये साइट है आपकी ढोलावीरा, गुजरात की साइट है। देखो ये बताओ मुझे, हड़प्पा कौन सी रिवर के अराउंड? रावी रिवर, ठीक है। हस्तिनापुर कौन सी रिवर है?
गंगा लगा लोगे आप, है ना, हस्तिनापुर से। फिर नागार्जुना कोंडा, ये आंध्र प्रदेश, है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, कृष्णा। और फिर बचा पैठान, यहाँ पे आ जाएगा गोदावरी। सही आंसर क्या है इसका, बी, 2341। ये रिवर्स किस रिवर बैंक में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब ये कर सकते हो आप क्वेश्चन, काली हरप्पन आ गया आपका किस पे, रावी रिवर पे। कालीबंगन मैंने अभी आपको आंसर में बताया भी है, कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगन घग्गर, ठीक है, शायद अभी नहीं बताया था, घग्गर है ना। लोथल का बताया था, लोथल कौन से में है, भोगावा रिवर, भोगावा रिवर, ठीक है। उसके बाद रोपड़, सतलज, ठीक है। यहीं पे आपकी इंदिरा गांधी कैनाल भी है। चलिए, फिर आंसर क्या होगा इसका, ये बताइए। आपका ए होगा ना, ए। यहाँ पे भी आपका हो जाता है एलिमिनेशन से भी। पर याद रखना, अगर हम आप ये पूरे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको सारी साइट्स याद रहेंगी, ये पढ़ पढ़ के नहीं रहेंगी, जितना क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको रिटेन रहेंगी। ग्रेट बाथ कहाँ पे है, यहाँ से सिर्फ आपने देखना है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहन नाम का लड़का बाथ बाथ ले रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लो बस। और ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। ग्रेट बाथ आर्कोलॉजिकल साइट कहाँ की है, मोहनजोदारो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements about the Indus Valley civilization is not true? Accurate drainage बिल्कुल था, ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज बिल्कुल था, ट्रेड एंड, ठीक है। और आपका ये क्या है, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस की वर्शिपिंग थी। पीपल नो अबाउट आयरन, हमने अभी पीछे भी देखा है, देखो ये तो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, आयरन वाला तो वैदिक पीरियड में है ये चीजें, यहाँ पे तो है ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे चीजों को सीख सकते हो क्वेश्चंस को। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किन किन चीजों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है, आपका टाउन प्लानिंग बिल्कुल, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी साइट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी जानी जाती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी जानी जाती है, ठीक है, ये गलत नहीं करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दो मेजर सिटीज थी आईवीसी की, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे बोल देते, क्यों क्यों बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी, एक्सकवेटेड साइट थी आपकी, है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, सॉरी, ठीक है। और हमने यहाँ क्या देखा है, लोथल देखा है हमने, जहाँ पे हमने देखा है कि एविडेंस है यहाँ पर, बिजनेस का एविडेंस भी है लोथल में आपका। नेक्स्ट आप ये देखिए, नॉट करेक्टली पूछा है, 29th क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप आराम से देखो, मैंने लोथल आपको गुजरात बताया, ठीक है, कालीबंगन आपको क्या बता रखा है, बताओ। कालीबंगन आपका क्या दे रखा है इन्होंने, हरियाणा, पर हमने क्या बताया, राजस्थान। कैसे याद करोगे आप, देखो काली काली अच्छी अच्छी जो बैंगल्स होती है ना, बैंगल्स, ये राजस्थान वगैरह में लोग कितनी सुंदर बैंगल्स पहन लेते हैं, है ना, उस तरीके से आप इसको लर्न करोगे। रोपड़ पंजाब हमें पता है, ठीक है, आलमगीरपुर यूपी आपको पता है, तो आपको कितना याद रखना है, कुछ भी नहीं, कालीबंगन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फॉर द हरप्पन cultural sites and its position, which of the following is not correctly matched, कौन सी correctly matched नहीं है, आलमगीरपुर आपका यूपी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद क्या हो गया आपका, बनावली, बनावली आपकी कहाँ की है, हरियाणा की, ठीक है, बनावली हरियाणा। दायमाबाद आपकी महाराष्ट्र की साइट हो गई, ठीक है, और राखीगढ़ी कहाँ की है आपकी, राखीगढ़ी हरियाणा की साइट, ठीक है, ये आपकी हरियाणा की साइट है, ये याद रखना। अब देखो,
मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये पूछ रहे हैं आपसे, है ना। मांडा हमें पता है JNK की साइट है, ऑप्शन में फोर्थ आ गया ये, है ना। फोर्थ, देखो यहीं से ही हो गया, ये आंसर तो यहीं से आ रहा है ना। उसके बाद दाइमाबाद होगी आपकी महाराष्ट्र की। उसके बाद कालीबंगन कहाँ की हो गई है, काली बैंगल्स बताया मैंने राजस्थान, राखीगढ़ी बताया हरियाणा। तो कितना इजी है, खुद भी आप ये साइट्स हम बार बार लिखते रहो और बोलते रहो। बालू, मांडा, अब देखो मांडा कहाँ की पढ़ी हमने, JNK की। आपको कोई नहीं पता है ना। देखो निकल रहा है आंसर, JNK, बी का थर्ड, बी का थर्ड। देखो यहाँ से आपका एलिमिनेशन से आंसर आ रहा है ना। और जरूरी नहीं है हर बार आए, ये भी है। रुक जाओ रुक जाओ, मांडा आपका JNK है और 3 है। नहीं 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 आ रहा है इसका भी ना, आ रहा है, डी का थर्ड है। हाँ आ रहा है आ रहा है। ठीक है, देखो बालू जो है आपकी, बालू है ये आपकी हरियाणा। ठीक है, बालू हरियाणा। फिर आता है पादरी, कहाँ की है, गुजरात की है। और जो हुलास है, हुलास कहाँ की है, हुलास कहाँ की है आपकी, यूपी की है। बस ये याद रखना, साइट्स ये पूछी गई हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सिंध, सिंध में कौन कौन सी साइट्स है, आप ये बताइए। ठीक है, हरप्पा जो है ये आपका पंजाब, ठीक है, उस वक्त आज का पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। ठीक है, मोहनजोदारो और छानूदारो जो है ये आपके सिंध प्रोविंस में है, सिंध प्रोविंस में है। सुरकोटदा गुजरात में है। ठीक है, ये आपके सिंध प्रोविंस में है। तो क्या पूछा हमें यहाँ पे, सिंध वाली साइड सेकंड एंड थर्ड है आपकी। मैं आपको सारे आंसर्स बता दे रहूंगी, हर ऑप्शंस पे जा जाके हम देख रहे हैं कि कौन सा है। एक्सकवेशन जो छानूदारो में हुई है वो किसने डायरेक्ट की थी, ये आपकी GH मैके ने करी है। ठीक है, GH मैके। फिर विच साइट ऑफ IVC इज नाउ इन पाकिस्तान, में कौन सी साइट है। देखो ये आपको मैंने सारी बता दी है। ठीक है, काली बैंगन मैंने बताया है, राजस्थान करो, काली बैंगल्स कहाँ अच्छी मिलती है। ठीक है, लोथल गुजरात हो गया, आलमगीर यूपी हो गया, तो बचा कौन सा आंसर, है ना। ये आपके आज पाकिस्तान के सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, याद रखना है हमें ये। अब रंगपुर, where the contemporary of Harappan civilization was found is in, कंटेम्प्रेरी थी ये आपकी रंगपुर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कहाँ पे थी ये थी आपकी, क्या क्या दे रखा है ऑप्शंस, पंजाब, ईस्टर्न यूपी और सौराष्ट्र और राजस्थान। ये है आपकी सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र इज द राइट आंसर। और ये आपका गुजरात वाला एरिया समझ लो, गुजरात स्टेट, बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता था यहाँ। दादेरी इज लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दादेरी कहाँ की साइट है, ये भी आपकी पंजाब की है। ये पंजाब की साइट है दादेरी। ठीक है, और ये ना एक चीज इंपॉर्टेंट सुनो, इसमें क्या है आपका, ये आपका ग्रे पेंटेड पॉटरी थी यहाँ पे, जो कि हमने किसकी देखी थी, आर्यन की। ठीक है, पर यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि इस साइड की भी ग्रे पेंटेड आपकी पॉटरी रही है। तो बोलते हैं कि ये हो सकता है कि अराइवल ऑफ आर्यंस हो रखा होगा। ठीक है, अराइवल ऑफ आर्यंस हो चुका होगा उस टाइम। विच साइट ऑफ IVC इज लोकेटेड इन इंडिया, नहीं पता आपको, ये देखो लोथल गुजरात देखा है हमने, ये तो देख के ही हो जाएगा आपको जिसने पढ़ा है इतनी देर से, जो वीडियोस को देख रहा है ना। क्योंकि हरप्पा और मोहनजोदारो कहाँ है, पाकिस्तान की है। Harappan city, represented by the archaeological site of Lothal, was situated on which river? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी रिवर होगी, बताइए।
लिखवा के दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, भुगावा रिवर, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल कौन सी स्टेट में है यार, ये तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, गुजरात। पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी, मैंने बताया था आपको, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला था पोर्ट सिटी है, यहाँ पे ट्रेड होता है, बताया था। कौन सी है, लोथल, और ये कहाँ पर है आपके, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आईवीसी, क्या क्या, बर्न ब्रिक भी है यहाँ पर, है ना, बर्न, फर्स्ट टू आर्ट्स नहीं, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप नहीं, टेम्पल्स नहीं है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आप कर सकते थे, पर इसमें मेन ये है आपकी बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, ठीक है। मेन आपको आपकी मेजर सॉरी, इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर पूछा ना, तो इसका बर्न ब्रिक्स बिल्डिंग्स ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपकी बोलते हैं कि बर्न ब्रिक्स जो है ना वो यूज हुई है ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट, आप बताइए, आप खुद बताइए इसका आंसर, नहीं बता पाओगे। लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ये नहीं है इंडस वैली, कालीबंगन आपने पढ़ ली है, ठीक है। और आपने कौन कौन सी पढ़ी, रोपड़ पढ़ ली, लोथल पढ़ ली, पाटलिपुत्र का कहीं जिक्र हुआ अभी तक, हम इतनी साइट्स पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, ये आपकी आईवीसी साइट नहीं है, ठीक है। देन आप ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, कौन सी हरप्पन साइट नहीं है, कौन सी हरप्पन साइट नहीं है आपकी, सोहगौरा, छानोदारो भी है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, ठीक है। ये आपकी सोहागौड़ा नहीं है, और यूपी में आती है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है मौर्यस का, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है मौर्यस का, ठीक है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका मिला है यहाँ पे, मौर्यस का, ठीक है। ये देख लो, और बस इसमें यही आप इम्पोर्टेंट देखो, देखो ये आप, अगर मैं लोकेशन बता दूं, ये छानोदारो और कोट दीजी तो आपकी पाकिस्तान में आ गया है, प्रेजेंट पाकिस्तान की साइड से है। और ये आपका देसलपुर जो है ये कच्छ रीजन में है, आपके गुजरात के कच्छ रीजन में है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन, ये बताओ मुझे, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, राखी गढ़ी, हरियाणा की लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। बिगेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया कौन सी है आपकी, राखी गढ़ी। नेक्स्ट, आईवीसी वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर्स, आईवीसी कौन सी रिवर्स के बैंक पे थी, सिंधु, ठीक है, चेनाब, झेलम, गंगा, गंगा का जिक्र तो हमने देखा ही नहीं है, ऑल फोर हो नहीं सकती है, ठीक है। सिंध देखी है हमने, ठीक है। चेनाब भी आप देख सकते हो, हाँ चेनाब भी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्यों, उसके आपके ये वाली रिवर भी आपकी झेलम भी हमने देखी है, इस पे साइड्स पे है, पर गंगा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3। द पीपल ऑफ आईवीसी बिलीव्ड इन, इसका वैसे ना कुछ जो आंसर की थी उसका कोई आंसर इन्होंने मतलब नहीं बताया कि इसमें से, क्योंकि ये सारी ही चीजें थी आपकी, और इनकी कोई स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं है, तो हम बता भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस भी हमें दिखाई है, ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस हमें दिखा है यहाँ पर आपका मोहनजोदारो में, ठीक है। और आपकी मदर गॉडेस के लिए देखा था, शिवा डीटी के लिए वो पूजा करते हैं, ये भी देखा है हमने राजस्थान और गुजरात साइड्स में, क्योंकि हमने फायर पिट वहां पे यज्ञ वगैरह की मतलब वो वेदी वगैरह देखी है, तो ये भी है, तो इसमें सारे ही आपके हो सकते हैं, ठीक है। आईवीसी पीपल बिलीव, पीपल वर्शिप्ड, किसकी वर्शिप करी है, शिवा की,
ठीक है, क्योंकि पशुपति सील मिला है ना हमें, पशुपति सील की वजह से कहते हैं। पशुपति सील की वजह से। उसमें क्या है, राइनो, बफलो, एलिफेंट, टाइगर वगैरह दिख रहे हैं, है ना। देखो, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? ये आपके सर जॉन मार्शल है। टू इंडियंस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ आईवीसी। ठीक है, कौन कौन से इंडियंस है? राखल दास और दयाराम सहानी। आप ये क्वेश्चंस के थ्रू ही लर्न करोगे, अलग से याद नहीं हो पाएंगी ये। ठीक है, साइट्स आपको। अब देखो हड़प्पा का, आप देखोगे दयाराम सहानी, दयाराम सहानी। ठीक है, हस्तिनापुर में आप देखोगे बीबी लाल। हंसते हंसते मुंह लाल हो गया ना, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तक्षशिला में आप देखो जॉन मार्शल। ठीक है, और कौशंबी में देखेंगे हम एनजी मजूमदार। देखो किस कौन सा आंसर जा रहा है, ये सी ना, 3421। कौन सी करेक्टली मैच नहीं है? हड़प्पा वाली हमने देखी है। ठीक है, उसके बाद आपने हड़प्पा वाली देखने के बाद, हड़प्पा वाली तो सही है, एक्सकवेटेड है ये। ठीक है, अब लोथल की भी एसआर राव वाली ही है। सुरकोटदा की आपकी जेपी जोशी, ये भी सही है। धोलावीरा की कौन किसने एक्सकवेट की है? आपकी आरएस बिष्ट ने। ठीक है, आरएस बिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है। The first archaeologist who excavated Harappa but did not recognize its significance was, आर्कोलॉजिस्ट जो है एक्सकवेट तो किया हड़प्पा को पर रिकॉग्नाइज नहीं किया इसका सिग्निफिकेंस। तो ये है आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम हमने कल भी पढ़ा था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड किया इन्होंने। ठीक है, और स्मॉल एक्सकवेशंस तो करी हैं इन्होंने। ठीक है, बट सिग्निफिकेंस नहीं देख पाए वो पॉटरी, स्टोन टूल्स वगैरह का। पर जो जो आपके जॉन मार्शल थे ना, इन्होंने किसको भेजा था? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी को। ठीक है, बनर्जी को भेजा। और दयाराम सहानी को इन्होंने फर्दर एक्सकवेशंस के लिए भेजा था हरमन साइट्स पे। ठीक है, याद रखना ये चीज, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? ठीक है, ये बताइए। ये है आपके वीए स्मिथ। ठीक है, इसका आपको ये एसोसिएटेड नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, बल्कि ये क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट है। और आर्ट हिस्टोरियन है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ वेल्स इन हाउसेस हैव बीन फाउंडेड। वेल्स कहाँ पे मिले हैं? तो इसके लिए भी ना वेल्स और बाथरूम्स जो है वो हर एक मेजर साइट्स पे मिले हैं, हर एक मेजर साइट्स पे मिले हैं। तो इनका आंसर ABCD होना चाहिए था। ठीक है, अब पूछेंगे तो ये सभी साइट्स में थे इनके टाइम पे। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, मोहनजोदारो कहाँ पे? अब तो आप बता पाना चाहिए आपको ना, बता पाना चाहिए, सिंध में। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? अब आप देखो, आप बताओगे मुझे। देखो इंडिया में क्या हुआ, सबसे पहले अर्बन कल्चर। ठीक है, फिर हमने इसमें आयरन फ्लो भी देखा है वैदिक टाइम पे। फिर आते हैं आपके पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, फिर आते हैं गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब है 4 3
2-1, ठीक है। और गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए हैं, कौन से रूलर्स ने किए हैं, ये बताना आप। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, कौन सा मेटल यूज किया है, कॉपर, ठीक है। इंसान ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया है, कॉपर। एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट, आइवरी स्केल कहाँ पे मिला है, हरप्पन साइट पे, ये आपका लोथल में मिला है, ठीक है। और कहाँ पे है लोथल, अब तो पता होगा आपको, सारी साइट्स आपको पता होनी चाहिए अब तो। विच मेटल हैज नॉट फाउंड इन धोलावीरा, सॉरी हरप्पन साइट्स यार, सॉरी, ठीक है। हमें पता है आयरन तो आपका वैदिक टाइम से आया है, लेटर वैदिक टाइम्स में। विच साइट इज लोकेटेड इन घग्गर वैली, ये भी मैंने आपको करा रखा है, कौन सी साइट है घग्गर वैली पे, आपकी आपकी बनावली, है ना, बनावली। और ये कहाँ पे है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेजर साइट्स इंक्लूडिंग मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन, डेवलप रोड्स, हाउसेस, ड्रेनेज, अननोन अबाउट मेटल्स। देखो ऐसा तो नहीं है कि वो मेटल्स उन्हें पता नहीं थे, है ना। ये हमने जरूर पढ़ा है कि इन्हें गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह का नॉलेज नहीं था, तो ये नहीं पता था, ठीक है। सॉरी, आयरन का इन्हें नॉलेज नहीं था, ठीक है, अननोन अबाउट मेटल्स, पर बाकी होगा तो था उन्हें, ठीक है। डेवलप रोड्स भी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं अर्बनाइज्ड हैं ये सारी चीजें यहाँ पे, तो मेटल्स भी पता है इन्हें, एक्सेप्ट आयरन। आयरन कहाँ से पता चला हमें, ये बताना, कहाँ से आया पिक्चर में। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर डेड सिटीज, ठीक है, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। तो बताइए क्या सही है। देखो दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, ठीक है, बोथ ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि एक्सकवेशंस के टाइम पे कौन से साइट्स एक्सकवेट की थी, ये बताओ आप मुझे, इसका क्या आंसर दोगे आप, ठीक है। एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पे दिखा है, कौन सी साइट पे दिखा है रॉक कट आर्किटेक्चर, आपका धोलावीरा, गुजरात में, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट साइट है आफ्टर राखीगढ़ी, सेकंड लार्जेस्ट साइट है ना। और इसमें ना ग्रेट बाथ के बारे में बताया है, और रॉक कट रिजर्वॉयर भी मिला है यहाँ पर आपका। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात। विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, में कौन सी हरप्पन सिटी डिवाइडेड है आपकी, ये है आपकी धोलावीरा, ठीक है, वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और कौन कौन से पार्ट्स होंगे 3 पार्ट्स में आपके, एक तो फोर्ट हो गया, फिर आपका सेंट्रल टाउन, सेंट्रल टाउन के बाद क्या हो गया आपका, लोअर टाउन। साइट्स विद 3 टाउनशिप्स, तो कौन सी है, धोलावीरा, है ना। फिर आपका एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर रहा होगा, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका धोलावीरा में है, ठीक है। एविडेंस ऑफ डबल बरियल फाउंड एट, तो ट्रिपल बरियल जो है वो लोथल में मिली है, ट्रिपल बरियल जो है वो लोथल पे मिली है आपकी, ठीक है। तो आपका ना जो सी और डी वाला है ना, यहाँ पे आपका डबल बरियल बोला है, तो लोथल में तो 3 बरियल्स थे, कालीबंगन, तो इसका भी आंसर क्या है आपका, थोड़ा सा डाइसी है आपका, ठीक है, सी और डी होना चाहिए इसका, ठीक है, बोथ आपके ये सही होंगे आंसर्स। वैसे आपका ना काली बंगन जो एरिया है यहाँ पे डबल बरियल है,
अगर ये डबल बरियल ऐसे पूछ रहा है तो डी होगा फिर, कालीबंगन वाला, है ना। यहाँ पे ट्रिपल बरियल है आपका लोथल। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, दो बरियल्स कहाँ पर है, या दो से ज्यादा भी ले रहा है तो सी और डी दोनों हो सकता है, पर डी कालीबंगन करेंगे हम, ठीक ठीक है, डबल बरियल यहाँ पर है। एक्सकवेशन ऑफ आपका सोनौली हरप्पन साइट कहाँ पे है ये, यहाँ, ये आपका पहली बात तो यूपी में है, ठीक है, 2 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 72 ना आपका, एक्सकवेशन ऑफ सोनौली, इसमें क्या है आपका, ह्यूमन बरियल्स मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, और कितने आपके, पहले तो यूपी में साइड है 125, ठीक है, 125 ह्यूमन बरियल्स मिले हैं, और किस डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ और साउथ में है बरियल्स जो आपके, और इनके साथ क्या है, एनिमल बोन्स है, गोल्ड है, और कॉपर भी है, इन बरियल्स के साथ इसे भी दबाया गया था, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन फर्स्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपका इंडिया में, ठीक है। और पहले क्या बोलते थे, इसे हिंडन भी बोला जाता था, ठीक है, कॉटन को। कॉटन कल्टीवेशन इंडिया में 3000 बीसी से स्टार्ट हो गया है। कंसीडर स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये देखो आईवीसी में सेक्युलर थी, हमने देखा किसी एक रिलीजन का कोई रोल नहीं है, कॉटन यूज इन टेक्सटाइल्स, ये भी सही है ना? अब देखो विच कैटेगराइज इंडस पीपल, ग्रेट टेम्पल्स, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मेल और फीमेल डिटीज का वो है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, क्या ये हमने पढ़ा है, ये बताइए। बी होगा इसका, ठीक है। बुल सील कहाँ पर मिली है आपकी, ये आपकी मिली है मोहनजोदारो में, और ये किसने एक्सकवेट की है, आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी, ठीक है, 1922 में। और यहाँ पे बुल सील मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट, विच एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन हरप्पन सील्स, हमने पढ़ा है, हमने हॉर्स को नहीं पढ़ा है, जैसे हमने काऊ को नहीं पढ़ा था, ठीक है, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कौन कौन से हैं यहाँ पर। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल नॉट फाउंड, कौन से एनिमल्स के रिमेन्स हमें नहीं मिले, इनको करेक्ट आंसर इसका होगा लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, बट जो कमीशन ने आंसर दिया है इसका लाइन दिया है, ठीक है, तो ये जस्ट हमें देख लेना है कि क्या दिया है। उसके बाद है 79 क्वेश्चन, देखिए आप, लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स, ये क्वेश्चन आई थिंक गलत डल गया ये वाला, है ना, इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए हॉर्न डीटी पर देख लेते हैं, देख लो फिर भी एक बार, एक क्वेश्चन देख ही लो इसको। हाँ, अच्छा, ये ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of IVC, ठीक है। तो इन्होंने आईआईटी खड़गपुर ने क्या बोला, 900 साल तक वहां बारिश नहीं हुआ है, इसलिए जो ये है आईवीसी जो साइट है, ये क्या हुई है, फॉल हो गई है, ठीक है, तभी इसका अंत हुआ है। तो ये रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर की कहती है, ये क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं था, दोबारा सुन लीजिए। आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट कहती है कि 900 साल तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिससे कि कॉन्टिन्यूअस ड्रॉट की सिचुएशन रही होगी, जिसकी वजह से आपकी आईवीसी साइट जो है ये आपकी अंत हो गया है आईवीसी का, है ना। हॉर्न डीटी टेराकोटा फाउंड एट, ये है आपका कालीबंगन, ठीक है?
अब आता है सिविलाइजेशन ऑन रिवर नाइल। रिवर पे कौन सी सिविलाइजेशन होगी? नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये आपकी फ्लो करती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। अब बताइए, इतने ज्यादा आपको ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर है इजिप्शियन, ठीक है। और आईवीसी हो गई, मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है। और आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई। ये सारी कंटेम्परेरी थी एक दूसरे की, ठीक है। कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी। और सिविलाइजेशन का आप यहाँ पर क्या पूछा आपसे, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस बताना है आपको, तो आपको इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना है। एज़टेक, माया, म्यूस्का, इनका, ठीक है। जस्ट इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। जो इनका है ये पेरू में है, और जो ये म्यूस्का है आपकी, ये कोलंबिया, ठीक है। ये कोलंबिया आ जाएगा। और जो माया है, माया आपका ग्वाटेमाला वाला जो रीजन है वो वाला हो गया। उसके बाद एस्टेक जो है आपका, एस्टेक जो आपकी ओरिजिनेट हुई है ये आपकी मैक्सिको, ठीक है। जैसे इन्होंने आपसे नॉर्थ साउथ सीक्वेंस पूछ रखा था। फिर आप देखिए, फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डेवलप राइटिंग सिस्टम, कौन सी सिविलाइजेशन का राइटिंग, सबसे पहले जो आपकी है सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है, इसने डेवलप किया है आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल और प्रिमिटिव थी, ठीक है। और कौन सी स्क्रिप्ट थी ये भी आ सकता है, तो आपकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, ठीक है, आ सकता है ये। चलो, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है। और ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, पूरा घटना चक्र के जितने क्वेश्चंस है ना वो आपको करवा दिए जाएंगे, और ये आपके सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलो, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलो, थैंक यू एवरीवन।